नमस्कार, मैं उज़ैबा और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और वक्त हो गया है शहर शहर खबर खबर का। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर आगामी दिनों में होने वाले उपचुनाव की तारीखें अभी भले ही घोषित नहीं हुई हैं, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। सत्ताधारी दल बीजेपी और मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी के बीच एक बार फिर महामुकाबला देखने को मिल सकता है और दोनों दलों के बीच करो या मरो जैसे हालात पैदा हो गए हैं। इसी बीच आज दिल्ली में यूपी उपचुनाव को लेकर बीजेपी की हाई लेवल मीटिंग हो सकती है। इस बैठक में उम्मीदवारों के चयन और चुनावी तैयारियों पर चर्चा होगी। दरअसल बीते लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। बीजेपी उस सदमे से उबरने के लिए उपचुनाव में विपक्ष का सुपड़ा साफ कर सकती है। इसको लेकर बीजेपी की दिल्ली में बड़ी बैठक बुलाई गई है, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह के अलावा यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। बैठक में शामिल होने के लिए दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को भी बुलाया गया है। इस बैठक में उम्मीदवारों के चयन पर अंतिम मोहर लग सकती है। साथ ही उपचुनाव में विपक्षी दलों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए चुनावी रणनीति पर भी चर्चा हो सकती है। और बढ़ेंगे इसी के साथ अगली खबर की ओर। बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मुंबई में जिस वक्त दशहरे पर पटाखों की गूंज थी, ठीक उसी वक्त गोलियों की तड़तड़ाहट से माया नगरी दहल उठी। पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी को गोलियों से भून दिया गया। मुंबई के बांद्रा ईस्ट इलाके में बाबा सिद्दीकी पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई और उनके सीने में जाकर 2 गोलियां लगी, जिससे उनकी मौत हो गई। बाबा सिद्दीकी पर तब फायरिंग हुई जब वो अपने बेटे और विधायक जिशान सिद्दीकी के दफ्तर से बाहर थे। इस मामले में मुंबई पुलिस ने 2 लोगों को अरेस्ट किया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता उवैस हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। उवैस, देखिए, दशहरे का मौका था और इतनी बड़ी घटना का हो जाना कैसे सवाल आखिर उठाता है कानून पर, क्योंकि एक एनसीपी नेता, एक बड़े नेता माने जाते थे बाबा सिद्दीकी, क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल आपको बताया है कि ये एक बड़े नेता थे, एनसीपी नेता थे और ये अजीत पवार ग्रुप के नेता थे और ये पहले कांग्रेस में थे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये बांद्रा के विधायक भी थे और जो वहाँ के जो लोग हैं उनके जो लोकप्रिय नेता भी थे, क्योंकि लगातार वहाँ पे जो है इनका जो है बना है और ये वहाँ पे जीते हैं। और इतना बड़ा चेहरा मुंबई का और उसकी गोली मारकर हत्या हो जाती है, गोलियों से भून दिया जाता है। यह एक बहुत बड़ा सवाल पैदा खड़ा करता है कि दशहरा के दिन जहाँ एक तरफ पटाखों की गूंज थी, वहीं पर गोलियों की सरबराहट मुंबई के अंदर ये बड़ा हादसा हुआ है। इस बात को ये साफ दर्शाता है कि जिस तरीके से अपराध बढ़ रहा है, कैसे इसको रोका जाए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जी देखिए वैसे ऐसा कहा जा रहा है कि बाबा सिद्दीकी बेहद ही करीबी थे सलमान खान के, और क्या सलमान खान के दोस्त होने की उनको कीमत चुकानी पड़ी है, ऐसे भी सवाल उठ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, तरह तरह के सवाल सामने निकल कर आ रहे हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि बॉलीवुड के अंदर बाबा सिद्दीकी का अपना एक वर्चस्व रहा है और बाबा सिद्दीकी जो है वो एक ऐसा चेहरा था कि बॉलीवुड के अंदर सलमान खान का और भी कई जो अभिनेता हैं, जो भी कलाकार हैं और बड़े कलाकार हैं, उनसे बाबा सिद्दीकी का कहीं ना कहीं टच रहा है। और ये बॉलीवुड में काफी लोगों से इनके ताल्लुकात रहे हैं, संबंध रहे हैं। उसी बीच अगर हम बात करें तो जो है ये सलमान खान से जो है इनके काफी करीबी संबंध सामने निकल कर आ रहे हैं, लोग बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए वजह कुछ भी हो सकती है, लेकिन इतना बड़ा नेता गोलियों से भून कर छन्नी कर दिया जाता है, कई गोलियां लगती हैं और उसके अंदर जो है जो अपराधी हैं वो फरार हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, ये बात अलग है कि जो पुलिस है वो अभी छानबीन कर रही है। और आपको एक बात ये भी बताना चाहूंगा कि इसके अंदर 3 जो शूटर थे, जिन लोगों ने गोली मारी थी, वो यूपी के बहराइच से उनका लिंक निकल रहा है, 2 कासगंज के हैं और एक यूपी के बहराइच से उसका लिंक निकल रहा है। तो जो बहराइच की पुलिस है वो लगातार इन लोगों के आपराधिक इतिहास खंगालने में जुटी हुई है और जो 2 लोग और भी हैं वो भी यूपी से टच निकल रहा है। बताया ये भी जा रहा है
कि ये लोग मजदूरी करने गए थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये वहां तक कैसे पहुंचे, कैसे इन लोगों के कौन संपर्क में था, कैसे इन लोगों को असलहा मिला, कैसे इन लोगों ने इस हत्या को, इस घटना को अंजाम दिया, ये अभी सवाल जो है सवालों के घेरे में है और पुलिस इसकी जांच पड़ताल में लगी है। जी देखिए उवैस, एक सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि जैसा कहा जा रहा है कि 15 दिन पहले ही इनको ये धमकी मिल चुकी थी कि इन्हें जान से मार दिया जाएगा, बावजूद इसके कोई पुख्ता सिक्योरिटी आखिर क्यों नहीं दी गई कि महाराष्ट्र पुलिस पर, महाराष्ट्र देखिए प्रशासन पर ये एक बड़ा सवाल उठता है। जिस तरह से सरेआम एक नेता की हत्या कर दी जाती है, वो भी दशहरे के दिन। देखिए बिल्कुल आपको बता दें, तमाम बिल्कुल बात सही है, आपकी सब क्वेश्चन सही है। सिक्योरिटी के लिहाज से अगर देखा जाए तो उनको सिक्योरिटी तो थी, लेकिन ये घटना कैसे हुई, कितनी जल्दी हुई, कौन लोग थे, इसमें कौन कौन मिला है, अभी देखिए पर्दे जो है परत दर परत ये पर्दे अभी खुलेंगे। अभी बहुत से चेहरे ऐसे भी होंगे जो सामने आएंगे, कुछ हो सकता है कुछ ऐसे भी चेहरे हों जो इनके साथ में, इनके जो संपर्क में हो, क्योंकि तो इतनी बड़ी घटना जो है आदमी अंजाम देता है तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कोई ना कोई इसके पीछे कुछ होता है। किसने रेकी करी, किसने बताया, सही टाइमिंग, सही परफेक्ट टाइमिंग, ये सारी चीजें जो है देखिए अभी भूलेंगी, क्योंकि ये जो घटना है ये बहुत बड़ी घटना है। और ये जो नेता है बाबा सिद्दीकी, ये जो है वहाँ के जो है बहुत पुराने और जो है वर्चस्व था इनका, ये बड़े नेता माने जाते हैं। पहले ये कांग्रेस में थे, अभी ये जो है दूसरी पार्टी में आ गए, अजीत पवार की पार्टी में। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपने बिल्कुल सिक्योरिटी वाली बात सही कही, इस पे भी जो है पुलिस जांच करेगी, सारी चीजें निकल कर, अभी बहुत कुछ निकल कर सामने आएगा। लेकिन हाँ ये जरूर है कि इस पे और जो नेता है अरविंद केजरीवाल ने इस पे सवाल खड़ा किया है और वहाँ की सुरक्षा के लिए बताया है कि जिस तरीके से नेताओं की हत्या हो रही है उस पे भी जो है दिल्ली के जो है नेता जो है अरविंद केजरीवाल, उन्हीं ने भी इस बात का सवाल खड़ा करा है। तो तमाम जो लोग हैं वो इस पे सवाल खड़े कर रहे हैं और सभी चीजें अभी सवालों के घेरे में। देखिए हम जानना चाहेंगे आपसे कि परिजनों का आखिर इस पे क्या कहना है। जिस तरह से देखिए इनके बेटे एमएलए हैं जिशान, जिनका नाम है जिशान सिद्दीकी, एमएलए है वो, और उनके ऑफिस के ही ये ठीक बाहर थे। ऐसे में बड़े सवाल ये उठते हैं क्या उनकी जान को भी अब खतरा है। और सलमान खान से देखिए नाम इसलिए जोड़ा जा रहा है क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई ने ये खुले तौर पर ये कहा था कि जो सलमान खान के दोस्त है वो मेरे लिए दुश्मन होंगे। तो सलमान खान के साथ इनके ये जो जुड़ाव है इसको कयास लगाते हुए ऐसा कहा जा रहा है कि सलमान खान की वजह से इनकी जान आज गई है। कहां तक इस बात से आप सहमत है, क्या कहेंगे? नहीं देखिए बिल्कुल जिस तरीके से ये हत्या हुई है कहीं ना कहीं ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि सलमान खान से इनका जो है टच जोड़ा जा रहा है। और रही बात आपने जो इनके बेटे वाली बात कही है वो बिल्कुल सही है कि इनकी भी सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इनकी भी सुरक्षा अब बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अगर जो उनका बेटा है अब वही उस गद्दी को संभालेगा और पहले से भी वो बड़े नेता एमएलए हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो उनकी सुरक्षा भी जो है बहुत पॉइंट है, बहुत उनकी भी अब जान को खतरा है। उनको भी अभी सुरक्षा के घेरे में रखना चाहिए, उनकी सुरक्षा बढ़ानी चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी हत्या और सलमान से नाम जोड़ा जा रहा है, सलमान खान से नाम जोड़ा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा जो है ये इन लोगों को जो एनसीपी है इसको एक बहुत बड़ी पार्टी को क्षति पहुंची है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुंबई के अंदर ये वहां पे भी इनको बहुत बड़ा झटका लगा है। तो किस तरीके से ये जो घटना हुई है वो घटना बहुत बड़े सवाल खड़ा कर रही है। अब देखना ये होगा कि पुलिस अब इस पे क्या खुलासा करती है, क्योंकि पुलिस अभी छानबीन कर रही है, कार जो है वो बहराइच से जोड़ रही है, कासगंज से जोड़ रही है, दूसरों को यूपी का बताया जा रहा है। अभी ये सारी बातें जो अटकलें निकल कर आ रही हैं, लेकिन हाँ ये जरूर है कि पुलिस का साफ तौर पे ये कहना है कि बहुत जल्दी इस घटना का हम खुलासा करेंगे। जी देखिए उवैस, एक आखिरी सवाल हम आपसे ये जानना चाहते हैं, जो इनको धमकी दी गई थी कि 15 दिन के बाद आपको जान से मार दिया जाएगा और कुछ वैसा ही आरोपियों ने किया भी है, बावजूद इसके महाराष्ट्र पुलिस की ओर से बड़ी लापरवाही देखी गई है, कोई सख्त सिक्योरिटी इनको दी नहीं गई। पहली बात। दूसरी बात ये यहाँ पर बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अब बेटे को लेकर के क्या सिक्योरिटी का इंतजाम कर रही है महाराष्ट्र पुलिस। और महाराष्ट्र पुलिस ने यह दावा किया है कि जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ेंगे। अगर पहले इंतजाम इसके किए गए होते, सख्त सिक्योरिटी होती, तो शायद बाबा
जिनकी मौत हो गई है, हत्या कर दी गई है, वो आज जिंदा होते, क्या कहेंगे? नहीं देखिए, बिल्कुल आपका बिल्कुल सही सवाल है कि बाबा सिद्दीकी को पहले से जो धमकी दी गई थी, उस टाइम पे पुलिस पे सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं कि पुलिस में सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं कि जब उनको धमकी दी गई थी तो बाबा सिद्दीकी की जो है उस समय सुरक्षा बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि अगर सुरक्षा बढ़ा दी जाती तो हो सकता है ये हादसा जो है वो बच जाता, हो सकता है उनकी जान बच जाती। क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए, जब ये बात पहले से ये बात पता थी तो उनको तमाम तरीके की धमकियां आ रही हैं, तो उन धमकियों के बीच में अगर इस पुलिस को इस पे एक्शन ले लेना चाहिए, सुरक्षा बढ़ा देनी चाहिए। अगर ये बात बढ़ा देती सुरक्षा तो हो सकता है कि उनकी जान बच जाती, क्योंकि ये जो बड़ा नेता है, बड़ा चेहरा है, सारी चीजें थी, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए जिस तरीके से बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है और पुलिस पे सवालिया निशान तो खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अब इस पे भी जांच होना चाहिए। अगर किसी लापरवाह जो पुलिसकर्मी है जिन्होंने इनकी जो जो इनको हत्या की जो धमकी मिली थी, जो मारने की धमकी मिली थी, उसके बाद भी इस पे कोई कार्रवाई नहीं की है, तो उनके ऊपर भी गाज गिरनी चाहिए, उनको भी जो है इस जांच के घेरे में आना जी। चाहिए, उनसे भी जो है तमाम सवालिया निशान खड़े होते हैं। और रही बात बेटे की सिक्योरिटी की, आपने जैसे प्रश्न किया, तो बेटे की सिक्योरिटी की भी बात जो है अब बहुत अहम है, क्योंकि जी, जी, बिल्कुल। जिस तरीके से पिता को एक बार धमकी मिलती है, पिता की धमकी मिलने के बाद बेटे को जो है अब सुरक्षा कैसे मिलेगी, कहाँ मिलेगी, ये अभी जी। जो है ये बहुत बड़ी बात है। और अब जो है वो बेटे को किस तरीके से सिक्योरिटी दी जाए, ये अभी बहुत बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि कैसे जो इनके आरोपी हैं इनको पकड़ा जाए, क्योंकि इनको पकड़ना जी, बिल्कुल। और ये इनको सभी देखिए इनका उवैस खुलासा जाँच के करना। विषय हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। उवैस, अभी के लिए हम आपको धन्यवाद कहना चाहेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर जुड़ने के लिए। अलीगढ़ में श्री रामलीला गौशाला कमेटी के